नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने प्रतिशत के पहले पार्ट में प्रतिशत क्या होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ डाटा जिनको डायरेक्ट हम लोग याद करके हूबहू याद कर सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 25% निकालना है तो हम उस संख्या का 1/4 निकाल लेंगे, हमारा 25% आ जाएगा। इसी तरीके से हमने वहाँ पर कुछ बातों को सीखा था। अगर आप लोग नए हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जा करके उस पार्ट को पहले देख लीजिए, फिर इस पार्ट को देखिए, क्योंकि ये उसका सेकेंड पार्ट है, थोड़ा सा आगे है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि सवाल लिखा हुआ है कि टेबल की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है, तब किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि कोई एक टेबल था, उसकी कीमत 20% बढ़ गई। जब कीमत 20% बढ़ गई तो उसका जो बिक्री था वो कम हो गया 50%। तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम लोग एक काम करते हैं। देखिए, जैसे इसका एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, जब कोई दो बातें दी हों जिनमें से एक में वृद्धि हो और एक में कमी हो, तो हम लोग लगाते हैं फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। यही फार्मूला लगाते हैं। अब ये देखिए, अगर यक्स का मान कैसा होगा, अगर इसको इस तरीके से न लिख पाइए तो इस प्रकार से लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना पड़े। जैसे देखिए, प्लस माइनस यक्स, फिर प्लस माइनस, यहां पर पहले प्लस ही लगा देते हैं, इसके बाद में फिर लिख देंगे प्लस माइनस वाई, फिर प्लस माइनस यक्स इंटू प्लस माइनस वाई बटे 100। ठीक है, अब यहां पर जो प्लस माइनस का अर्थ है, देखिए जो प्लस माइनस है, इसमें प्लस किसको दिखाता है जब वृद्धि हो, और जो माइनस होता है ये दिखाता है कमी को। ठीक है, जैसे अब देखिए, टेबल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, तो मान लिया कि जो यक्स है उसका मान दिया हुआ है कितना, 20%। इस सवाल में यक्स के लिए कितना दिया हुआ है, 20%। और वाई के लिए जो कमी हो रही है, देखिए वाई बराबर दिया हुआ है कितना, 50%। अब देखिए y का मान हम लेंगे क्या, नेगेटिव, क्योंकि दिया हुआ है कमी, और यक्स लेंगे हमेशा प्लस। ठीक है, इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर यक्स वृद्धि हो रहा है। अब देखेंगे हमारा सवाल क्या बन जाएगा। हमारा सवाल बनेगा, देखिए 20 प्लस -50 प्लस, ये हो जाएगा 20 इंटू -50 अपान 100। इसी को कर लेंगे सॉल्व। अगर उत्तर हमारा निगेटिव में आएगा तो उसकी आय में कमी हो जाएगी, अगर उत्तर हमारा पॉजिटिव में आएगा तो उसकी आय में वृद्धि हो जाएगी। चलिए देखते हैं, ये हो गया 20 माइनस 50 प्लस, देखिए ये शून्य से एक शून्य कट गया, इस शून्य से ये शून्य कट गया, और ये हो गया 5 2 10 -10। देखिए 20 इधर हो गया, और माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया -60, यानी टोटल उत्तर क्या आ गया, -40%। यानी कि उसकी आय में क्या हो जाएगी, 40% की कमी हो जाएगी। क्या ये सवाल समझ में आ गया। अब देखिए एक बार पुनः समझा देते हैं। सवाल दिया हुआ था कि कोई टेबल है, उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है, तो उसके व्यापार में, उस यानी उसकी बिक्री में 50% की कमी हो जाती है। कोई दुकानदार है जो ये कार्य कर रहा है, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोगों ने फार्मूला लगाया, प्लस माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस वाई प्लस प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपान 100। अब यहाँ पर प्लस कब लेंगे एक्स का मान, जब वृद्धि को दिखा रहा हो, माइनस कब लेते, जब कमी को दिखा रहा हो। जैसे इसी सवाल में दिया होता
कि यदि टेबल की कीमत में 20% की कमी हो रही हो और उसके बिक्री में 50% की वृद्धि हो रही हो, तब क्या प्रभाव पड़ता, तब उसमें यहाँ पर इसको यक्स को लेते कैसा निगेटिव और वाई को लेते पॉजिटिव और इस तरीके से हल कर लेते। क्या यह सवाल समझ में आ गया होगा? चलिए ठीक है, एक ही ट्रिक से कई सारे सवाल को हम लोग लगाएंगे। ये आपका समझ लीजिए रामबाण की तरह काम करेगा। आप लोगों का जो पेपर होने वाला है जैसे कि वीडियो री एग्जाम, वहां पर और फिर आगामी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस पेट, वहां पर इसके सवाल जरूर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल अगला है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आयत है और उसकी लंबाई दी हुई है और उसकी चौड़ाई भी दी हुई है। तो देखिए दोनों डाटा दिया हुआ है, एक तो दिया है लंबाई और एक दिया हुआ है चौड़ाई। लंबाई में भी वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है। लंबाई को मैं मान लूंगा यक्स तो ये भी प्लस में रहेगा और चौड़ाई को भी अगर मैं मान लूं वाई तो ये भी यहाँ पर प्लस ही होगा। तो इसका मान कितना हो गया, 20 इधर हो गया और इधर हो गया कितना 25, दोनों प्लस प्लस में ही होंगे। अब इनका मान उठा करके रख देंगे तो देखिए 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणे 25 बटे 100 कर लेते हैं साल, आसानी से उत्तर आ जाएगा। 20 और 25 हो गया इधर 45 प्लस इधर देखिए 20, 20 पंचे 100, 5 से कट गया ये तो बचा 25, ये हो गया 5 यानी 45 और 5 कितना हो गया 50%। देखिए ये उत्तर प्लस में आ गया, अतः क्या हो जाएगा आयत के क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि। क्या ये सवाल समझ में आ गया? उतार लीजिए। आप अगर देखिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, जो दूसरा सवाल है इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए अच्छा अभी तीसरा सवाल कर लेते हैं फिर उसमें बात करते हैं दूसरे में। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दें तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। ये दूसरा सवाल है। उसके पहले दूसरे सवाल में एक बार और हम बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए अगर मैं रखूं कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में हम क्या कर दें 25% की वृद्धि की बजाय 25% की कमी कर दें। कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगर सवाल देखेंगे तो दूसरा सवाल हमारा ये हो जाएगा, जैसे जो लंबाई है, लंबाई में दिख रहा है वृद्धि, यानी इसके लिए हम यह लेंगे प्लस वाला, यानी कितना प्रतिशत है ये 20%, यानी +20 ले लिए। चौड़ाई की जब मैं बात करूंगा, चौड़ाई में हो रही है क्या कमी, चौड़ाई में कमी हो रही है कितने प्रतिशत की, तो -y लिया जाएगा, कमी है तो माइनस लिया जाएगा, कितना का 25% का। तो क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए भाई +20 पहले हो जाएगा, फिर प्लस का निशान लगा देंगे और फिर ये देखिए -25 हो जाएगा, फिर प्लस का निशान लगा देंगे। देखिए ये 20 गुणे -25 और बटे हो जाएगा 100 के। कर लेते हैं साफ। देखिए सारे
कोष्ठक को ओपन कर दिया, ये 20 हो गया, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, ये 25 हो गया। फिर देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 20 5 जा हो गया 100, और 5 से जब काट देंगे तो ये 5 बार जाएगा, पिछले वाले सवाल की तरह। ये -25 हो, -25 और -5। अब देखिए -25 और -5 मिलकर के हो गया -30, यानी उत्तर आ गया -10, यानी क्षेत्रफल में 10% की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्षेत्रफल में 10% की कमी हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गया? कोई और दिक्कत नहीं है? तो ऐसे ही अगर कोई भी मान बदलता है, अब हो सकता है ऐसा दे दे कि लंबाई में ही कमी दे दे, चौड़ाई में वृद्धि दे दे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग वहां पर क्या करेंगे, x को ले लेंगे निगेटिव और y को ले लेंगे पॉजिटिव, और इसी फार्मूले में रख करके उसका मान निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की मैं बात करूं, कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाए और तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके क्षेत्रफल समान रहे। तो ये भी बहुत आसान सा बात होता है, थोड़ा सा देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए इसी सवाल में थोड़ा सा मैं बात करूं, बस इसी पर रख देंगे और उत्तर आ जाएगा। देखिए लंबाई में हो रही है वृद्धि, यानी +x रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, +30 हो जाएगा। चौड़ाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है, मतलब कि कितना हो रहा है, -y ले लेंगे। हमको करेक्ट मान निकालना है इसका y का, तो -y हमने पहले ले लिया है, इसलिए उत्तर जो आएगा हमारा सीधा सीधा 0 आएगा। परिवर्तन कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में 0 हो जाएगा। अब हम लोगों ने देखिए लंबाई को लिया प्लस में, चौड़ाई को लिया माइनस में, ये हो गया +30। इसका मान हमें पता करना है, यानी y का मान हमें पता करना है। अब हम लोग सीधा सीधा फार्मूला पे रख देते हैं, यानी 0 बराबर, ये आ गया पहला वाला मैटर, +-x है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे 30 को, उसके बाद में प्लस, फिर -y ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे प्लस, फिर ये हो जाएगा +30 इंटू -y अपान किसके, 100 के। देखो भाई ये 0 बराबर हो गया 30 -y, और फिर ये एक 0 से एक 0 कट गया, माइनस, देखो प्लस प्लस का गुणा प्लस और प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो ये हो गया -3y अपान 10। इतना पूरा पोर्शन हम इधर ले आते हैं, y इधर आ जाएगा, माइनस था तो प्लस में हो गया, ये भी हो जाएगा प्लस में, y + 3y अपान 10 इज इक्वल टू 30। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखिए भाई इसके नीचे बटे 1 हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 10, ये हो गया 10y और प्लस हो गया 3y अपान हो गया 30 के, यानी देखिए 10 और 3 हो जाएगा 13y अपान 10 इज इक्वल टू 30, यानी y इक्वल टू 300 अपान 13। अब देखिए इसको और सॉल्व कर लेंगे, देखिए 13 दूनिया 26 बचा 4 और 13 तिया 39, एक सही बट देखिए इतना प्रतिशत आ गया, यानी उसकी चौड़ाई में हमें 23 सही 1/13% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा क्षेत्रफल समान रहेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए सवाल को पुनः देख लीजिए एक बार। कोई आयत था जिसकी लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी गई थी, तो हम उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करते कि हमारा क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन नहीं रह जाता। तो हमने क्या किया, लंबाई को हमने मान लिया x, वो भी +x में रहेगा, चौड़ाई क्या हो गया -y में। अब देखिए +x का मान कितना दिया हो गया, +30 हो गया। चूंकि क्षेत्रफल समान है इसलिए क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन शून्य हो जाएगी। तो 0 बराबर +30 प्लस फिर -y प्लस फिर +30 इंटू -y करके सॉल्व कर लिया। देखिए 13 और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, और ये देखिए 0 से 0 कट गया, तो इधर हो गया माइनस और प्लस का गुणा माइनस, फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, यानी 3y अपान 10 कर लिए इसको सॉल्व। तो देखिए y इधर चला गया, 3y अपान 10 इधर चला गया, इधर बच गया केवल 30। इसको किए सॉल्व तो 10 इधर 10y प्लस 3y
तो 13y/10 इज इक्वल टू 30, यानी y बराबर 300/13 यानी इज इक्वल टू 23 सही 1/13%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ाने से उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भाई, अब चूंकि बात हो रही है क्षेत्रफल की और बात हो रही है वृत्त की, तो वृत्त में ना होता है लंबाई ना होती है चौड़ाई, वहां पर होता है क्या, त्रिज्या, और त्रिज्या होता है और क्या होता है, परिधि होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक लिख लेंगे, देखेंगे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या या व्यास या परिधि, त्रिज्या हो चाहे व्यास हो चाहे परिधि को x प्रतिशत से बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 2x प्लस x² 100। क्या हो जाता है, 2x प्लस x²/100। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, वृत्त की त्रिज्या में कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है, 15% बढ़ाया गया है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा। तो इस सवाल में देखेंगे चौथा नंबर में, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 2 × 15 प्लस 15 × 15/100। देखिए 15 दूनिया 30 और 15 15 225 बटे हो गया 100, यानी 30 प्लस 2.25, 2 जीरो था तो 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, यानी टोटल आ गया 30 और 2 32.25%। यानी अब उसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा 32.25%। अब अगर यही बात ऐसा जस्ट इसके अपोजिट होता कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ाने के बजाय क्या घटाया दे गया होता, मैंने लिख दो यहाँ पर 15 को डाटा भी चेंज कर देते हैं, मैंने लिख दिया 20% घटाने से उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब देखिए भाई, जब किसी वृत्त की त्रिज्या, व्यास या परिधि को x% से घटाया जाता है, x% से घटाया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में जो कमी आती है, तो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी, कितनी हो जाएगी, 2x प्लस ना होकर के 2x माइनस x²/100 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल में कमी बराबर क्षेत्रफल में कमी बराबर 2 × 20 माइनस 20 × 20 बटे कितना 100। देखिए ये हो गया 20 दूनिया 40, 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया, 40 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 38%। तो कितना कमी हो जाएगा, 38% की कमी हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर वृत्त ना दिया होता, अगर वृत्त की जगह पर वर्ग दिया हो, अगर कह दे किसी वर्ग की भुजा में
20% घटाने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात याद रखेंगे कि जैसे जो वर्ग होता है उसकी भी लंबाई और चौड़ाई समान होती है। तो अगर यहाँ पर सेम इसी तरीके से बन जाता, सवाल नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसको भी नोट कर लेंगे ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना पड़े। देखिए सेम सब ये ट्रिक समझ में आ गया ना। बस इसी पर थोड़ा सा अंतर कर लेंगे। देखेंगे लिखेंगे क्या, यदि किसी, देखिए यदि किसी वर्ग की भुजा को, यदि किसी वर्ग की भुजा को x प्रतिशत से घटाया जाता है तो उसके जो क्षेत्रफल में कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अगर यही वर्ग की भुजा में वृद्धि होता तो इसके जस्ट पहले वाला फार्मूला लग जाता। तो वहां हम नहीं चाहते कि उसको भी लिखें, हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए क्या सवाल कह रहा है कि राकेश अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर खर्च करता है और खर्च करने के बाद 700 रुपया बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है। ये सब सवाल थोड़ा सा दिमाग का खेल है, बस कुछ नहीं, बस थोड़ा सा देखिए। राकेश अपनी मासिक आय का 20% खर्च कर दिया किस पर, भोजन पर। देखिए भोजन पर कितना, ये सब आपको पेपर में लिखना नहीं, बस केवल आप समझ जाइए। भोजन पर खर्च कर रहे हैं 20%, वस्त्र पर कितना खर्च कर रहे हैं 30%, और मनोरंजन पर कितना खर्च कर रहे हैं, मनोरंजन पर खर्च कर रहे हैं 15%। तो इनका कुल खर्च कितना हो गया, आप लोग जोड़ लीजिए मन में। कुल खर्च जो आ गया इनका 20 और 30 50 और 15 65% इनका कुल खर्च आ गया। तो इनके पास बचा कितना, तो इनके पास बचा 100 से 65 को घटा देंगे यानी 35%। और यही 35 इनके किसके बराबर है, 70 के, यानी 35% किसके बराबर हो रहा है, 70 नहीं 700 है, 700 के बराबर हो रहा है। तो अगर मैं निकालू 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 700 बटे 35 के, और 35 दुनिया 70 यानी बराबर किसके आ गया 20 के। ठीक है। अब देखिए तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, 100% हो जाएगा 100 गुणे 20 यानी बराबर किसके 2000 रुपए के। क्या बात समझ में आ गई। तो इनकी मासिक आय कितनी हो गई, 2000 रुपया हो गई। क्लियर है। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, देखिए जैसे जो राकेश था, ये 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन देखने में एक जैसा है परंतु इसमें अंतर है। राकेश अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपया बचाता है। अब अगले सवाल में देख रहे हैं आप कि रमेश अपनी आय का 20% भोजन पर, फिर जो बचा यानी शेष का 25% वस्त्र पर, फिर उसके बाद में जो बचा उसका 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी कितना रुपया बचा लेता है, 5400 रुपया बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है। ये सवाल थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर शेष के ऊपर सारे काम होते चले गए हैं, तो इसको भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। देखिए पेपर टाइम में कैसे करेंगे, एक ट्रिक होता है और एक मतलब जनरल विधि होती है। हम लोग पहले ट्रिक वाला देखते हैं। देखिए मान लिया कि इनकी जो मासिक आय है 100 है, 100 क्या है इनकी मासिक आय है। इनकी 100 मासिक आय है। उसके बाद में क्या हुआ, ये अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर रहे हैं। तो इसमें से जो 20 था किस पर खर्च कर दिए, भोजन पर। तो शेष कितना बच गया, 80 बच गया शेष। अब देखिए
शेष का 25% वस्त्र पर। आप लोगों ने अब पिछली वीडियो में देखा होगा कि अगर मुझे किसी का 25% निकालना है तो उसका हम निकाल लेते हैं 1/4, यानी 80 का 1/4। आप हाल करेंगे तो 4 दूनिया 8 यानी 20। यानी अब इसका ये 20 किस पर खर्च कर दे रहे हैं? वस्त्र पर। तब यहां से कितना शेष बच गया? 60 बच गया शेष। क्लियर हो पा रहे हैं? अब देखिए आगे देखिए, फिर कह रहा है शेष का 10% यातायात पर खर्च कर दे रहे हैं। किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? उसका 1/10 निकाल लेते थे, बस आ जाता था 10%, यानी 6 आ गया। अब इसमें से 6 खर्च कर दे रहे हैं, ये किस पर? यातायात पर। बस कितना गया इनका? 54। ठीक है, ये 54 ही इनका किसके बराबर है? 5400 के। तो यानी आप खुद बताइए, अगर 54 इनका बराबर है 5400 के, तो एक किसको लाई करेगा? ये हो जाएगा 1 5400 बटे 54 के, यानी कट गया, बच गया किसके? 100 के। तो अगर मैं 100 निकाल लूं तो 100 किसके हो जाएगा? 100 हो जाएगा 100 गुणे 100, यानी किसके? 10,000 के। तो इनका जो मासिक आय हो गया, मासिक आय कितना? 10,000 के बराबर हो गया। क्या ये तरीका समझ में आ गया? पहले देखिए 100 रुपया इनकी मासिक आय मैंने माना, जिसमें से 20 ये भोजन पर खर्च कर रहे थे, 80 बचा ले रहे थे। फिर 80 का 20 इन्होंने वस्त्र पर खर्च किया, और फिर 60 बचाए। फिर 60 का इन्होंने 10% खर्च किया यातायात पर। तो यातायात पर जब 10 खर्च किए, मतलब 6 खर्च हुआ, बचा कितना? 54। तो जब 54 बच गया, वही 54 इनके 5400 के बराबर हुआ। अब एक किसके बराबर हो जाएगा? तो 5400 बटे 54 के, यानी 100 के बराबर हो जाएगा। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 10,000 के। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट सवाल की बात करें। देखेंगे, सुरेश ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 37.5% अंक प्राप्त किए तथा 68 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, मतलब पास हो गया। जबकि महेश ने 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। जबकि महेश ने 47.25% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 49 अंक अधिक थे। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? तो अब हम देखो भैया, एक लाइन बना ली समझने के लिए। मान लिया ये है पूर्णांक। पूर्णांक में हमेशा कितने प्रतिशत होता है? 100%। ठीक है, यहां पर मान लिया 0% है, यहां पर ऐसे है। ठीक है, देखेंगे, समझाने के लिए बता रहा हूं केवल, और कोई बात नहीं है इसमें। यहां पर हमने मान लिया ये लिखा है 37.5%, और यहां पर है आपका 47.25%। इधर वाला आदमी पास हो रहा है, इधर वाला आदमी क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। मान लिया कि ये बिंदु है जहां पर आदमी पास हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आदमी पास हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, 68 अंक से उत्तीर्ण हो जाता, मतलब कि अगर इसमें 68 और जोड़ देते तो यहां तक पहुंच जाते, ये पास हो जाते। और ये पास होने से कितना ज्यादा है? तो ये पास होने से 49 अंक ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच में जो अंक का अंतर है, अंकों का जो मतलब अंतर है, वो कितना हो जाएगा? 68 प्लस 49 जोड़ लिया जाए, 68 और 49, तो देखिए कितना हो जाएगा? 9 और 8 हो जाएगा 17 के साथ, 5 4 और 1 5, 5 और 6 11, 117 आ गया।
मतलब कि इन दोनों के अंकों में जो अंतर है 117 नंबर का है। अच्छा, प्रतिशत का अंतर कितना है? प्रतिशत का जो अंतर होगा 47.25 माइनस 37.5 निकाल लिया जाए। देखिए इसको बगल में भी लगा देंगे एक जीरो के, 5 से जीरो गया बच गया 5, इधर हो गया 12, 12 से 5 गया बच गया 7, दशमलव लग गया 6, 6 से जाएगा नहीं 7 तो 16, 16 से 7 गया 9, 9.75। कितने का अंतर आ रहा है? 9.75 का। अब आप खुद बताइए प्रतिशत, यानी 9.75% ये किसके बराबर हो रहा है? 117 नंबर के। तो अगर मैं 1% की मैं बात करूं तो 1% हो जाएगा 117/9.75 का। और अगर मैं 100% की मैं बात करूं यानी पूर्णांक, पूर्णांक यही तो होता है 100%, तो जो पूर्णांक हो जाएगा वो हो जाएगा 117/9.75 इंटू 100। बस इसी को कर लेना है सॉल्व और हमारा आ जाएगा उत्तर। क्लियर है? चलिए किया जाए सॉल्व। 5 से अगर मैं इसको काट दूं, 5 एकम 5, इधर बच गया 4, इधर हो गया 7, तो 47, तो 5 9 हो गया 45 और 50 25। आप इसको सॉल्व करेंगे घर पर और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर बताएंगे कि कितना प्रतिशत, कितना नंबर आएगा। ठीक है, आज इतना ही। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।